नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है। आज दूसरा दिन है सप्ताह का और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस भी पोषण सप्ताह को बहुत जोर शोर के साथ मना रहा है। बावजूद इसके कि कोविड-19 के हालात अभी बने हुए हैं और कोई जलसा, कोई सभा, कोई आयोजन नहीं किया जा सकता है, तो ऑनलाइन माध्यम से जितना कुछ हो सकता है विभाग कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति जोशी। डॉक्टर ज्योति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ज्योति जी, आपका हालांकि जो स्पेशलाइजेशन है वो क्लोथिंग और टेक्सटाइल में है, लेकिन फिर भी बेसिक आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो मुझे लगता है कि कुछ आप बताएं इस बार की जो थीम है उसके इर्द गिर्द या पोषण को लेकर जो भी आप कहें। जैसा कि इस बार का थीम है कि फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, तो हम जैसे जानते हैं कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही हम अच्छा खिलाएं, उसके बारे में हम जैसे बातचीत करते हैं। जैसे सबसे पहले है कि हमको एंटीनेटल स्टेज में ही, मतलब कि मदर जो प्रेग्नेंट है उस टाइम पे उनको भी हमारा पोषण अच्छा होना चाहिए, तो वही उसका इफेक्ट हमारे बच्चे की ग्रोथ में पड़ता है। जब बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने तक हमारे बच्चे की उसमें फीडिंग सही से होनी चाहिए, माँ को ही फीड कराना चाहिए। उसके लिए क्या है कि जब माँ फीड करा रही है तो धात्री महिलाओं का पोषण अच्छी तरह से होना चाहिए। धात्री महिलाओं का पोषण के लिए हम जैसे कहते हैं कि घर में जैसे वो लोग खा रहे हैं वो सारा खाना जो है पौष्टिक होना चाहिए। और जैसे कुछ लोग हैं कि इसमें हमारी स्कीम्स भी हैं जिन लोगों को नहीं मिल सकता है, जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं, उनके आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो उन लोगों को पोषण प्रदान कर रहे हैं, जिसमें कि उन लोगों के लिए महीने का राशन बंधा हुआ है जो धात्री महिलाओं को 6 महीने तक मिलता है। 6 महीने के बाद जो है कि वो उनके बच्चों को मिलता है 6 से 3 साल तक, जिसमें कि हर महीने एक पर्टिकुलर राशन का अवेलेबिलिटी है। वो स्टेट वाइज अलग अलग है। जैसे किसी स्टेट में दाल देते हैं, दलिया देते हैं, और कहीं पे तेल देते हैं, वो लोग कुछ पर्टिकुलर सत्तू भी देते हैं, ये चीजें दे रहे हैं। तो जैसा भौगोलिक आपका खान पान है जो एरिया के हिसाब से, उस तरह से डिवाइड किया वो हर स्टेट में अलग अलग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब बच्चा सही से उसकी फीडिंग होगी तो हमारा खाना, हालांकि उसको खाना अच्छे से मिल पा रहा है तो उसका पोषण सही से है, तो उसका शारीरिक डेवलपमेंट सही से होगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट, जिसको कोग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, वो सही से होगा। अगर हमने अधिकतर देखा है कि इंडिया में अगर उन लोगों का पोषण सही से नहीं है, उसके कारण क्या है, स्टंटिंग और वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, जिसमें क्या है कि हमारा जो वेट है वो लेस है अकॉर्डिंग टू द एज, या उनका जो वेट है वो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग कम है। जब हम स्टंटिंग की बात करते हैं वो क्या है कि उनका जो वेट है वो एज के अकॉर्डिंग कम है। जब हम वेस्टिंग की बात बोलते हैं, वेस्टिंग में क्या है, उनका जो वेट है वो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग कम है। ये मेनली क्या कुपोषण के कारण है। जब माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो माल न्यूट्रिशन में क्या है कि आपका किसी भी तरह का हो सकता है कि मीन्स उनको अच्छे से खाना ही नहीं मिल पा रहा है, मतलब भूख के कारण है, या किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की कमी है उसके कारण उनको प्रॉब्लम हो रही है, या कोई बीमारी है इसके कारण है। इसलिए और सबका रीजन क्या है कि उनको प्रॉपर पोषण नहीं है। अगर प्रॉपर पोषण नहीं है तो हमारा कुछ ना कुछ हमारी प्रॉब्लम होती रहेगी। जब हम बात करते हैं कि फूड सिक्योरिटी, जैसे कि अभी कोविड-19 के हालात चल ही रहे हैं और वो 19 से हमारे स्टार्ट हुआ है, तो उसके कारण क्या बच्चों में क्या प्रॉब्लम हो रही है, और इंडिया में मेनली बच्चों में फूड सिक्योरिटी की क्या हाल है। जी, जब हम कह रहे हैं कि लोगों में रोजगार की कमी हो गई, रोजगार की कमी होने के कारण लोगों में क्या है कि परचेजिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सब चीज में हमारी जो खरीदारी के कारण है वो ऊपर नीचे होता जा रहा है, क्योंकि रेट जो है सब जगह फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और कोई चीज जो लोगों को पास रोजगार ही नहीं है तो कैसे क्या परचेज कर पाएगा। तो इसलिए क्या इसके कारण मेनली उन लोगों में क्या है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि हमारा मेन कहना चाहिए कि जो मेन इम्पैक्ट है फूड सिक्योरिटी में किन आयामों में फर्क पड़ा है, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी, उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर ही कम हो चुकी है, वो बेरोजगार हो चुके हैं। अवेलेबिलिटी क्या है कि अवेलेबल तो है लेकिन उनके पास इनकम नहीं है, तो उसके बाद वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉपरली हमारे पास अवेलेबल तो है लेकिन उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल, मार्केट में है, गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन उनके पास नहीं आ पा रहा है, किसी तरह से भी पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम है कि जिसके कारण, और सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि अगर हमारे पास है तो सही, लेकिन क्या है कि कुछ हमारे कहना चाहिए कि फूड जो है पैकेजिंग फूड्स हैं, और या जैसे हमारे पानी भी है वो पैकेजिंग में जा रहा है, जिसके कारण क्या है कि हम सस्टेनेबिलिटी नहीं बोल सकते कि हमारी आने वाली फ्यूचर्स को जनरेशन कैसे उसको यूज कर पाएगी। तो कोई भी चीज है, जैसे कोई भी उसको सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स कि हम अभी यूज कर पा रहे थे, इन फ्यूचर भी उसको यूज कर पाए। तो किसी चीज को सिक्योर करने के लिए, तो हम पूरा फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो ये सारे आयाम हमारे
अच्छी तरह से सिक्योर होनी चाहिए। जब ये चीजें सिक्योर होंगी तब हम उनके पास फूड सिक्योरिटी हो पाएगी। तो कोविड-19 के कारण जो है हमारे फूड आयामों में जो डायमेंशंस हैं उनमें बहुत इफेक्ट पड़ा है। लेकिन क्या है कि लोगों में की बेरोजगारी के कारण और लॉकडाउन के कारण जो है हमारी जो स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाई जा रही थी वो भी थोड़ी बहुत स्टेबल नहीं हो पाई थी ड्यू टू लॉकडाउन। मींस कि जैसे कि कुछ स्टेबिलिटी आ रही थी, जैसे कंटिन्यूअस आंगनवाड़ी वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा था गवर्नमेंट का, तो वो भी बंद हो गया स्कूल्स में क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था, जिसके कारण जितना न्यूट्रिशन उनको मिलना कहना चाहिए कि स्कूल्स में भी मिल रहा था वो उनको इस टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा हमारा स्टार्ट हुआ है, अभी स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो प्रोग्राम भी स्टार्ट हो चुके हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स भी हैं जो भी या फ्रंट लाइन वर्कर्स है जो एनजीओ के थ्रू मिलकर काम कर रहे हैं, एनएम लोग हैं वो लोग काम कर रहे हैं। काम स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन अभी उतना अच्छी तरह से नहीं आ पाया है। जो हमारा एक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को हटाने के लिए, माल न्यूट्रिशन हटाने के लिए स्टार्ट करा था, एक स्टेबिलिटी आ रही थी लेकिन लॉकडाउन के कारण फिर से वो अराइज हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उस चीज को हमें स्टेबल बनाने के लिए इस गैप को भरने में आपका कहना है कि वक्त लगेगा, और थोड़ा वक्त लगेगा। और गवर्नमेंट तो कर ही रही है, जैसे आईसीडीएस के प्रोग्राम हैं जिसमें कि वो रेफरल सर्विसेज देते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन देते हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, वो सारी चीजें चल ही रही हैं। लेकिन लॉकडाउन के कारण परेशानी तो हुई थी लेकिन हमारी गवर्नमेंट उसको करने में आगे बढ़ी रही, कदम उठाई रही है। सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स अपने काम कर रहे हैं जिससे कि हमारे फूड सिक्योरिटी का आयाम अच्छे से बन सके और हमारे आने वाली जनरेशन को सेव कर सके और इस जनरेशन को भी सेव कर सके। जी, तो आपने जानकारी दी ज्योति जी। काफी चलते चलते कुछ और अगर आप मैसेज देना चाहें पोषण सप्ताह पे लोगों के लिए, जो लो इनकम वाले लोग हैं वो कैसे, अपनी परचेजिंग पावर कम है उसके बावजूद भी कैसे वो अपने पोषण की जो है वो पूर्ति कर पाएंगे? ऐसा है कि जो हमारे पास कोर्सर अनाज जिसे बोलते हैं, जैसे रागी है या हमारे पास जिसको हम मडवा बोलते हैं, ये चीजें जो हमारे पहाड़ में उसको बोलते हैं कौड़ी हो गया, ये सारे जो हमारे कोर्सर हैं, इन कोर्सर अनाज हैं, इनको यूज कर सकते हैं और ये सारे बहुत ही पौष्टिक हैं। इनमें बहुत सारे हमारे पौष्टिक तत्व अवेलेबल हैं। इन चीजों को प्रयोग करके, ऐसा नहीं है कि ये चीजें हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास हमारा ये सबसे ज्यादा ताकतवर चीजें हैं। जैसे हम जिस रागी की बात करते हैं, इसमें कैल्शियम है, आयरन है, लेडीज को सबसे ज्यादा प्रमोट करें कि इसको यूज करें, खाने में प्रयोग करें। बिल्कुल, ये हमको ताकत देती हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल चीजें हैं उन्हीं को हम अच्छा बना सके, मतलब कि उसी को हम जैसे सप्लीमेंट्री फूड्स के तौर पे यूज करें जिससे कि हमारा पोषण अच्छा बन सके और हम अपनी हेल्थ को ध्यान दे सके। बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं कि जो निचला तबका है ना, मजदूर तबका है, माँ बापों को काम पे निकलना है, तो उनके वहाँ अमूमन जो है वो चाय बनती है, चाय के साथ रोटियां वो खाते हैं, हाँ, है ना, जबकि वो कुछ बना सकते हैं बच्चों के लिए, कुछ पोषक। हाँ, बना सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि पास टाइम की कमी भी है। जैसे उन लोगों को क्या है कि अगर एक दिन अगर रोजगार के लिए नहीं जाएंगे तो उस दिन उनको पैसा नहीं मिल पाएगा, तो कहाँ से परचेज कर पाएंगे। तो ये हो सकता है कि एक दिन जैसे शाम को आए तो शाम को ही अपने बच्चे को अच्छे से बना के खिला सके। ये चीजें हैं। और अगर वो पैसा नहीं आएगा तो एक दिन का खाना भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो एक दिन में जो कमाते हैं उसी से जैसा खाए वैसा भी नहीं खा पाएंगे। इसलिए उनके लिए है तो यह है कि जो चीज उनके पास अवेलेबल है उसी को वो पौष्टिक तरह से बना सके और उनको प्रयोग कर सके। बिल्कुल, बाकी तो भारत जैसे देश में विडंबना बहुत बड़ी है कि एक बहुत बड़ा तबका सिर्फ चाय रोटी या ऐसी आलू खाकर इस तरह से गुजारा कर रहा है ना। हाँ, ये तो है। पोषण की बात अभी भी उसके लिए बेईमानी सी होती है। पोषण की बेईमानी सी तो है क्योंकि उनके पास तो एक वही बात की जा रही है कि वो जितना कमाते हैं उसी पे से जितना वो खरीद सकते हैं वही खरीदते हैं। अगर 1-2 रुपए बचा भी लिया तो वो उनके लिए कहना चाहिए उनकी भी बीमारी के लिए यूज हो रहा है या कुछ इमरजेंसी आ गई उस चीज के लिए यूज हो रहा है, तो उसी चीज में वो अपने आप पे कंसंट्रेट है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लोअर क्लास की हालत तो ये थी ही, लेकिन कोविड के बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है उसने लोअर मिडिल क्लास को ज्यादा ही प्रॉब्लम में कर दिया है। लेकिन गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू वो लोग कर रहे हैं। जैसे एफसीआई है वो क्या करी, कलेक्शन कर रही है, लोग बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है जिसलिए राशन कार्ड बन रहे हैं उसके। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट भी अपनी उसमें लगी हुई है कि कैसे हम कहाँ तक पहुंच सकेगी जिससे हमारे यहाँ का कहना चाहिए बेरोजगारी दूर हो सके, माल न्यूट्रिशन दूर हो सके। तो गवर्नमेंट भी डिफरेंट स्कीम्स को चला रही है और वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फूड सिक्योरिटी पर आपने अच्छी जानकारी शेयर की हमारे लिसनर्स के साथ में। उम्मीद है कि आप फिर कभी आएंगे रेडियो में, क्योंकि टेक्सटाइल आपका जो स्पेशलाइजेशन है मैं चाहती हूँ कि उस पर भी हम लगातार बातें करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अभी कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर डॉक्टर ज्योति जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। आप सबके सामने अपनी बातें उन्होंने साझा की हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।